हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा की एक मिनी सीरीज को फॉलो करेंगे। ये एग्जैक्टली थ्योरी बेस्ड सीरीज नहीं होगी, इसमें हम मोस्टली प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे कोर्स को। तो इसके पहले तो प्रीरिक्विजिट्स हैं कुछ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, लाइक आपको पता बेसिक्स ऑफ जावा आपके क्लियर होने चाहिए, लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो, लाइक if else statements and methods, arrays, collections are like array list and all those, and exception handling like try catch statements, right? So these are the basics that you should know, because we are directly jumping to the object oriented programming part of Java, so these things should be the prerequisite of that. And then you should know the basics of object oriented concepts also, like आपको क्लास पता होनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर पता होने चाहिए और एक्सेस मॉडिफायर पता होना चाहिए। एंड वन थिंग, जो ये बेसिक्स ऑफ जावा है ये तो आने ही चाहिए, मतलब कि ये हम इस पार्ट में कवर नहीं करेंगे। और जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं, ये अगर आपको नहीं भी पता, इनका ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा बहुत पता है कि क्या होता है या फिर सुना हुआ है, फिर भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जो है इस तरह से अपने कोर्स को, सीरीज़ को लेके चलेंगे। इसमें हम 3 तो प्रोजेक्ट्स करेंगे, और ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और बाकी जो है स्टार्टिंग हम करेंगे अपना कोर कंसेप्ट से। ठीक है, कोर कंसेप्ट में क्या आएगा हमारा? कोर कंसेप्ट्स में एक तो हम इनकैप्सुलेशन क्या होती है ये पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स की हेल्प से पढ़ेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट क्लास बना ली, उसमें हमने देखेंगे इनकैप्सुलेशन कैसे करनी है, इनहेरिटेंस कैसे करनी है, राइट। तो इसके लिए, इसलिए ये प्रीरिक्विजिट है कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है तो हम उसको यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कोर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन हम एक प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे जिसका नाम होगा पर्सनल फाइनेंस मैनेजर। तो इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हम जितने भी कोर कंसेप्ट हैं उनको रियल वर्ल्ड में हम कैसे मिमिक कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम इनकैप्सुलेशन के अंदर कैसे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, यूज़र के डेटा को। जब पर्सनल फाइनेंस मैनेजर बना रहे हैं तो उसमें हम ट्रांजैक्शंस जो होंगे उनको देखेंगे, बजट किसी ने कितना बनाया है वो देखेंगे, राइट। तो उस बजट को सिक्योर कैसे करना है, अगर हम कोई डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक्सेस, कौन कौन सी एक्सेस उसको चाहिए, ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से हमें मैनिपुलेट करना है, ये सब कुछ हम इनकैप्सुलेशन में देखेंगे। ये इनहेरिटेंस में फिर हम मूव करेंगे इनहेरिटेंस के पार्ट में। तो उसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज हमने एक बेसिक अकाउंट क्लास बना ली, उसके बाद उस अकाउंट क्लास में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे या फंक्शंस होंगे जो कि हम सेविंग्स अकाउंट या फिर क्रेडिट अकाउंट इनमें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मान लो यूज़र आईडी और कुछ ऐसे, लाइक लेट्स सपोज बैलेंस। सो दीज आर द कॉमन फंक्शंस दैट नीड टू बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द अकाउंट क्लासेस, राइट। सो हम एक बेस क्लास को यूज़ करके उसको एक्सटेंड करेंगे मल्टीपल क्लासेस में, राइट। एंड फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास जो ये अकाउंट क्लास थी उसके अंदर हमने एक मंथली स्पेंड रिपोर्ट्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम असाइन कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट के लिए या फिर क्रेडिट अकाउंट के लिए, तो इन दोनों में मंथली स्पेंड रिपोर्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट वे में कैलकुलेट होगी, राइट। तो जब हम एक ही फंक्शन को डिफरेंट वेज में, डिफरेंट उसकी फंक्शनिंग जो होती है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप, उसको बोलते हैं डायनेमिक। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप इट बिहेव्स डिफरेंटली, राइट। तो ये हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे कि सेम फंक्शन वर्क्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि हम किस तरह से मॉड्यूलराइज कर रहे हैं अपने कोड को, जिससे कि calculation like calculating the budgets or generating the reports are becoming more easy, right? So हम इसमें एक वेरिएशन भी देखेंगे कि हम जब एक नॉर्मल मॉड्यूलर कोड बनाते हैं और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड बनाते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है।
तो ये 4 पार्ट्स हम इस तरह से कवर करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। फिर हम मूव करेंगे अपने सेकंड प्रोजेक्ट पे। सेकंड प्रोजेक्ट में क्या होगा कि हम बनाएंगे फिटनेस एंड वेलनेस ट्रैकर। फिटनेस एंड वेलनेस ट्रैकर में भी सेम जैसे इनकैप्सुलेशन में हमें किसी का हेल्थ डेटा को हमें सिक्योर करना है, उसने कितना कैलोरीज बर्न किए, कितना स्लीप उसने की, तो ये सारा कुछ एक पर्सनल डेटा है पर्सन का, कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स देखेंगे और किस एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं और सिक्योरिंग के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। एंड सेकंड हम फिर प्रैक्टिस करेंगे इनहेरिटेंस की। सिमिलरली ट्रैकर हायरार्की की हेल्प से, मान लो एक स्लीप ट्रैकर हो गया हमारा, एक डाइट ट्रैकर हो गया हमारा, और ये सब कुछ जो है एक्सटेंड हो रहे हैं ट्रैकर क्लास से। ठीक है, ट्रैकर क्लास में कुछ पर्टिकुलर ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हर क्लास को चाहिए, तो हम बार बार हर क्लास में जाके उसको डिफाइन नहीं करेंगे, हम एक्सटेंड कर लेंगे अपनी ट्रैकर क्लास से। ठीक है, तो ये हम इसमें दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म में दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे कि मान लो हमें हेल्थ मैट्रिक्स है, हेल्थ मैट्रिक्स चाहिए हमें, तो एक स्लीप के लिए हेल्थ मैट्रिक्स कुछ और हो सकता है कि कितनी ड्यूरेशन की स्लीप रही है हमारी, डाइट के लिए कितनी कैलोरीज हमने खाई या फिर कितनी कैलोरीज हमने बर्न करी, या फिर एक्सरसाइज के लिए, राइट। तो हम सेम फंक्शन की हेल्प से डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होगा और हम यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा कि सिमिलरली हम जो डिफरेंट सर्विसेज बना रहे हैं, लेट्स सपोज किसी को हमारे कोड ये किसी थर्ड पार्टी को हमारे इस ऐप का डेटा चाहिए, तो हम किस तरह से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम अपना सारा डेटा सिक्योर भी कर सकें एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन की हेल्प से, एंड हम सिर्फ मेन चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वो अपने ऐप में या फिर अपनी जगह पे शो कर सकें, राइट। तो इन दो प्रोजेक्ट्स में हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम मूव करेंगे थर्ड प्रोजेक्ट में। एंड वन मोर थिंग कि जो ये पर्सनल फिटनेस फाइनेंस मैनेजर का ऐप होगी, इसमें जो है कुछ चैलेंजेस होंगे जो हम उस टाइम पे देखेंगे। एंड जो फिटनेस वेलनेस ट्रैकर ऐप है उसमें कुछ और चैलेंजेस होंगे जो हम देखेंगे इसको बनाते हुए। तो सारी ऐप्स जो होंगी, सारी जो हम ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे डायनेमिक होंगे अपने आप में ही कि किस टाइम पे हम किस चीज़ को, चैलेंज को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लास्ट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, थर्ड प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम स्मार्ट एक्सपेंस स्प्लिटर बना रहे हैं। इसमें भी हमारे पास जैसे और ज़्यादा डायनेमिक डेटा हुआ, लाइक ग्रुप का डेटा हमने बनाया, एक्सपेंसेस का डेटा हमने बनाया और बैलेंसेस। ग्रुप डेटा मीन्स मतलब कि हमने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्सपेंसेस का वैलेट्स बनाए हैं हमने, और एक पर्टिकुलर बंदे के पास कितना बैलेंस है, राइट। तो इस तरह से ये इनकैप्सुलेशन में आएगा हमारा। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस में भी सिमिलरली जैसे हमारे पास ट्रैकर का था, ऐसे स्प्लिट एक्सपेंस नाम की मान लो एक बेस क्लास हो गई, वो जो है डिफरेंट क्लासेस में एक्सटेंड हो रही है, लाइक ग्रुप स्प्लिट एक्सपेंस और वेटेड स्प्लिट एक्सपेंस, राइट। Weighted split expense, you can see it like that one person is giving more money than other person because that person is spending more or whatever it is, so weighted balance is going to be there. When we are going to split the overall balance, then based on the class like split or group data or weighted data or any other class, we are going to dynamically calculate the split calculation function, right. So polymorphism में से प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्शन में भी हम जो है मॉड्यूलर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे स्प्लिट बैलेंस की, स्प्लिट एक्सपेंसेस की, जिससे कि हमें पता लगेगा कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे हमें करनी है, राइट। तो ये मेरा टारगेट है कि इन 3 ऐप्स की हेल्प से हम जो है ये चारों टॉपिक्स को प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो रियल केस सिनेरियोज हमारे क्रिएट होते हैं उनको हम देखें कि कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम अपने कोर कंसेप्ट्स को दोबारा से ब्रश अप करेंगे और एक बार से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की हेल्प से इनको हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।